हम मौजूद हैं गुमला जिला मुख्यालय में स्थित कोऑपरेटिव बैंक के परिसर में खड़े हैं और इस परिसर में आज ये कार्यक्रम का आयोजन करके यहाँ पर जो पूर्व भाजपा के सांसद थे सुदर्शन भगत, पूर्व जो भाजपा के राज्यसभा के सांसद समीर उरांव, विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष झारखंड के तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जा सकता है यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। ऐसा नहीं है कि गुमला जिला में रेलवे का जो रिजर्वेशन काउंटर वो नहीं था। रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर हुआ करता था जब नीतीश कुमार यहाँ पर झारखंड देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय पर यहाँ पर रेलवे काउंटर खोला गया था, लेकिन बीच के कालखंड में उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से प्रयास करके यहाँ रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। लोगों को इस बात की खुशी है कि शायद अब रिजर्वेशन करवाने के लिए उन्हें रांची नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से यहाँ रिजर्वेशन करवा सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी ये संशय बना हुआ है कि देश की आज़ादी के लंबे समय बाद आज तक गुमला को रेलवे लाइन से सौगात क्यों नहीं मिल पाया। यहाँ पर मौजूद जो भाजपा के पूर्व सांसद थे उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में और अपने कालखंड में उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने बात को केंद्रीय मंत्री तक, केंद्रीय रेल मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के प्रयास के बात कहे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ पर न केवल आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं बल्कि आदिम जनजाति के लोग भी रहते हैं और उस समुदाय के विकास को लेकर केंद्र सरकार हो लगातार दावा करती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उन तमाम दावों के बीच में उस समय इस जिले को आप कब क्यों भूल जाते हैं जब जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात होती है। आज तक गुमला को रेलवे का सौगात ना मिल पाना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। यहाँ जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तब उस चुनाव के दौरान गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ना एक अहम मुद्दा माना जाता है और अहम मुद्दा बनकर भी आता है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यहाँ कहा कि रेलवे लाइन जीत देंगे यहाँ पर, उस समय उसके सांसद यहाँ जीत गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब यहाँ पर सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने कहा था कि गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। उस समय यहाँ से सांसद के रूप में रमेश्वर उरांव जीत के गए थे, लेकिन उस कालखंड में भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के शासनकाल में ही, बल्कि यूपीए का शासनकाल जो कांग्रेस के शासनकाल रहे वो लंबे समय तक यहाँ पर शासन रहे, उनके सांसद यहाँ लंबे समय तक रहे, लेकिन उनके प्रयास भी पूरी तरह से निरर्थक साबित हुए और गुमला को रेलवे लाइन नहीं मिल पाया। आज रेलवे का काउंटर खुला है, रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुला है। लोगों के चेहरे पर कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हंसी तो देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदर से ये मलाल भी है कि आखिरकार गुमला को रेलवे लाइन की सौगात कब मिलेगी, केंद्र सरकार कब मेहरबान होगा। और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र में मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो हर विभाग के विस्तारीकरण की बात करती है। रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर लाख प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की नज़र में गुमला का जो संज्ञान है वो मामला सामने आए और गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके। हालांकि यहाँ के सांसद जो राज्यसभा के पूर्व सांसद थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेलवे लाइन के लेकर सर्वे हो चुका है, सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जल्द ही डीपीआर बनाया जाएगा, प्रपोजल पास किया जाएगा, टेंडर का काम किया जाएगा और रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। ये आश्वासन विगत कई वर्षों से मिलता आ रहा है, लेकिन गुमला को रेलवे लाइन की सौगात कब मिल पाएगी ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, जिसकी परेशानी लोगों के चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिल सकती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।